Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. Now, as I have promised that I will discuss the rational number and I will continue this topic till the end. मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैंने इंटीजर पढ़ाऊंगा, फिर इंटीजर के बाद आपका रेशनल नंबर और फिर इसके बाद जो चैप्टर आपका जो टॉपिक इससे रिलेटेड है मैं वो टॉपिक कवर करूंगा. So today let's begin the class. First, you can see here I have written that what we are going to discuss. What is rational number, types of rational number, condition of rational number, equivalent rational number and standard form. I hope you have heard about the name of equivalent and the standard form. आप अगर क्लास 4th और 5th वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की आपने अगर वीडियो देखी होगी तो यू कैन रिलेट विद दैट. बस यहाँ पे एक चीज का अंतर होता है, मैं वो आपको अंतर दिखाऊंगा बस आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप जानते हो. स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी उस फ्रैक्शन को यू हैव टू डिवाइड अनटिल एंड अनलेस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड. उस फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करना फिर लास्ट में जब तक वो डिवाइड ना हो जाए, मतलब वो डिवाइड हो ही नहीं सके तब तक उसको डिवाइड करना है. दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म. So you can see here that I have written a definition. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने definition लिखा है. रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं. So you can see here a number in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. आप उम्मीद करता हूँ आप शायद पढ़े हो तो आपको पता होगा, नहीं भी पढ़े हो तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, क्योंकि ये p अपॉन q के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक वेरिएबल है p और q. आप a b ले सकते हो, c d ले सकते हो, f g h i j k कुछ भी आप यहाँ पे लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि हम शुरू से p q पढ़ते आ रहे हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ना वो बैठ चुका है p q. इसलिए हमेशा हमारे डेफिनेशन में या बोलते वक्त या सोचते वक्त समझते वक्त हम p q का ही नाम कंसिडर करते हैं. तो उसमें कोई हर्ज नहीं. आप ए से लेकर जेड तक कोई भी दो लेटर उठाइए और उनको यूज कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें. ठीक है. Where p and q are integers, as you already know that I have already discussed the topic integer. मैंने इंटीजर लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, इंटीजर. तो यहाँ पे ये कह क्या रहा है कि p अपॉन q क्या है आपका, p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए और वेयर p और q इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन कहता है q नॉट इक्वल टू 0. तो जरा ध्यान से देखिए, अगर p इंटीजर है तो p 0 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. अब q की बात करते हैं तो q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता. यहाँ पे आपको इसने कंडीशन दे दिया है, q नॉट इक्वल टू 0. ये इसने यहां पे बात किया. अब जैसे कुछ मैं एग्जांपल लिखूं, 1/2, p पॉजिटिव में है, q भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव. जैसे -1/3, p नेगेटिव में है और q आपका पॉजिटिव में है. अब जरा अगला 1/7, p पॉजिटिव में है और q आपका नेगेटिव में है. दूसरा एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये इस चीज को आप ना कॉपी पे अपने बढ़िया से इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जे भी मतलब आपको जो पता ही है जरूर पढ़ो. एक मैं एग्जांपल और लिख रहा हूं बड़ा ही मस्त, 0/1 या 0/0/12. 0 देखो, p आपका 0 हो सकता है, p आपका 0 हो सकता है. q क्या आपका 0 हो सकता है क्या, मैंने नहीं लिखा है. q देखो पॉजिटिव होगा या तो आइदर नेगेटिव हो सकता है. चलिए ये देखिए नेगेटिव. तो ये दोनों सभी रेशनल नंबर है. एक में रेशनल नंबर नहीं है उसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि 1/0, 9/0, 12/0. ये सभी रेशनल नंबर आपके नहीं है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है. क्यों कह दिया इसने कि 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो रेशनल नंबर नहीं है. और आपको पता ही है कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को जब भी 0 से हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आता है मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट हम बोलते हैं उससे साइंटिफिक मतलब हायर क्लासेस में. अब ये माजरा क्या है कि व्हाट इज द इशू बिहाइंड दैट, कि 0 इनफाइनाइट ऐसा क्यों वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो एज यू ऑलरेडी नो दैट आर्यभट्टा हैज इन्वेंटेड 0, यानी उनके द्वारा 0 का शून्य का खोज किया गया.
12, ये सारे आपके नंबर्स हैं, जीरो का उन्होंने क्लोज किया। अब बात आता है कि किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर इनफाइनाइट क्यों आता है? तो कहा यह जाता है कि जीरो एक ऐसा पोर्शन है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो इतना छोटा डिवाइड हो चुका है, इतना छोटा डिवाइड हो चुका है कि उसके बाद मतलब डिवाइड आप करना मुश्किल है, मतलब कह दो कि नामुमकिन है उस चीज को डिवाइड करना। इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट है, अनंत है। मतलब इसके बाद हम, इसके आगे हम अभी तक आज तक नहीं कर पाए कि इसको कैसे डिवाइड करें, क्या करें। तो इसलिए से हम मैथमेटिकल टर्म में इनफाइनाइट बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में भी ये चीज है। अब बात किया, जैसे मैंने अगला पॉइंट लिखा था टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। तो टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, पहला है पॉजिटिव रैशनल नंबर और दूसरा है नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सर जी ने बोल दिया पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब है सारे पॉजिटिव में होंगे। चलो आप ही की बात से, प्लस में है दोनों के दोनों, P/Q 3/9 पॉजिटिव में है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, -3/-9, इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? तो आपको दिख रहा होगा नेगेटिव। तो तब भी मैंने इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर में ही इसका एग्जांपल लिखा है। ऐसा क्यों? अभी एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, -12/-70। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैंने इंटीजर में बताया था कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो इसका आंसर क्या आता है? प्लस। याद करिए, तो वहां पे ये दोनों इक्वेट, यानी दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे और एलिमिनेट होने के बाद आंसर आपका आ जाएगा पॉजिटिव में। इसलिए ये भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है? -3/7, 3/-7, 8/-9, -12/30। ये आपके सारे नेगेटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब हो गया कि आपका दोनों में से, P और Q में से, दोनों में से कोई एक ना एक नेगेटिव में होगा। या तो P होगा या तो Q होगा, या तो P या तो Q, या तो P या Q, या P या Q। लेकिन पॉजिटिव रैशनल नंबर में कहता यह है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। वो कहते हैं ना, कहावत है ना, डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे और साथ में सबको लेके डूबेंगे। वही वाला यहाँ बात है कि यानी कहता है कि हम पॉजिटिव तो तुम भी पॉजिटिव, तुम पॉजिटिव तो मैं भी पॉजिटिव, तुम नेगेटिव तो मैं भी नेगेटिव, हम साथ साथ वाली कहानी है यहाँ पे। ठीक है, माइनस और माइनस, ये है आपके बेसिक चीजें। याद रखिएगा ध्यान से, P/Q के फॉर्म में होता है। P और Q आपका इंटीजर होता है, तो इंटीजर्स के मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिख रखा। ये पॉइंट जरूर अपने कॉपी के राइट साइड में मेंशन करिएगा कि P पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, Q पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता है। इस चीज से आपको दिमाग के अंदर ना एक इमेज बनेगा और इस इमेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? मेमोराइज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, चलिए 1/0, 9/0 ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नॉट रैशनल नंबर। इसी बात पे आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जान सके, वो लोग भी सीख सके। ठीक है, तो कर भला तो हो भला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। As you can see, I have written few points here. Condition of rational number. What are the conditions? How you can say that they are rational number or not? You can see here that I have written every natural integer and fraction is rational number. What it says? कहता ये है कि जो भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर है आपका, और फ्रैक्शन है, वो सभी क्या है? इज रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे ये बात पता चल गया कि जो भी नंबर अगर नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा और फ्रैक्शन होगा, वो क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्लियर है? उसके बाद कहता है कि बट, कंडीशन देखिएगा ध्यान से, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी नेचुरल इंटीजर। जो रेशनल नंबर है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही हो, इंटीजर ही हो और या फ्रैक्शन ही हो। जैसे 2 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है।
और P अपॉन Q के फॉर्म में ये आ गया, तो ये आपका नेचुरल नंबर। अगर मैं इसी को लिखूं 1/2, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या 1/2 आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1/2, यानी 1/2, क्या ये आपका नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ है। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा, -1/2, ये देखिए इंटीजर में भी है और ये आपका नंबर में भी है। क्या ये आपका फ्रैक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमेशा पॉजिटिव में आपने पढ़ा है, तो फ्रैक्शन कभी हो ही नहीं सकता। क्या ये इंटीजर हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटीजर, ध्यान से रखना, सभी को याद रखना ये चीज, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपका जो नेचुरल नंबर होगा वो एब्सोल्यूट नंबर होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। आपका जो इंटीजर होगा वो भी यही होगा, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा। ये याद रखना, फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर और आपका इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते, ये याद रखिएगा। आप नंबर लाइन पे कभी देखे हो क्या ऐसा लिखते हैं? नहीं। जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन अब ध्यान रखना है इस चीज का। लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं तो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, यानी फ्रैक्शन में इसको माइनस प्लस डिवाइड करके करते हैं। तो ये चीज का याद रखना, नेचुरल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर आपका इंटीजर, नेचुरल नंबर या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। यानी कहते हैं ना कि जो रैशनल नंबर है ये है आपका, ये रैशनल नंबर है, इसके अंदर आपका फ्रैक्शन है, इसके अंदर इंटीजर है और इसी के अंदर आपका नेचुरल नंबर है। फ्रैक्शन है, इंटीजर है और आपका नेचुरल नंबर है, और ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर है। तो कहावत भी है ना कि तालाब में मछली रहती है, तो मछली का तालाब तो नहीं हो गया ना, यानी तालाब तो अपना तालाब है, उसके अंदर मछली रहती है, उसके अंदर रहने वाले तो सभी अलग अलग है। मछली है, मेंढक है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, आपका एल्गी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी रहते हैं, सभी का वो घर है वो। तो क्या वो घर सभी के लिए है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई हो सकता है कि कोई न रह पाए वहां पे, तो वहां से उसे हटना पड़े। तो ये कहता है कुल मिला के रैशनल नंबर आपका जो फ्रैक्शन, इंटीजर और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन रैशनल नंबर को जरूरी नहीं कि वो चीज नेचुरल, इंटीजर और वो आपका फ्रैक्शन हो। अब बात करते हैं अगला कंडीशन के बारे में कि 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अब जरा याद करो, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो मैं बार बार यही कहूंगा कि 0 एक रैशनल नंबर है। मैंने यही दोनों सेम एग्जांपल क्यों लिखा? क्योंकि आपको दिमाग के अंदर आपका फिट हो जाना चाहिए कि 0 एक रैशनल नंबर है। अब फिर हम लोग बात करते हैं अगला, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है हमारा? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चौथा है आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सुना, इक्विवेलेंट इंटीजर आपने देखा होगा। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का चक्कर क्या है? इसमें भी कोई एक्स्ट्रा चक्कर नहीं है सर जी। देखिए 1/2 आपको 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो लिखोगे 2/4। इस तरीके से आप कंटिन्यू करके लिख लोगे। अब सपोज करिए कि क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं बदलाव कर दूं, मैं 2-3 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, तो 3/6 आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन में बदलाव कर देता हूं कि 3/7 है आपका, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, आपको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। अब जब आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो अब मुझे बताइए, इसमें आप प्लस मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस मल्टीप्लाई करोगे? तो कहोगे सर जी प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अगर मान लीजिए 2 किया तो -6/14, फिर -3, ये देखिए, तो -9/21। जब भी इनका आप रेशियो निकालोगे ये -3/7 के ही फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो
कि जितना भी रेशनल नंबर बोला जाए आप लिखना है। एक दूसरा पोर्शन, ये पहला था। अब आते हैं दूसरे बात पे। सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन हो -3/7 हो और कहा जाए आपको कि आपको फाइंड करना है कि आप, ठीक है, आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये -28 आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करते हैं क्वेश्चन को, इससे करते हैं। -3 में आप क्या मल्टीप्लाई, मतलब 3/7 में, 3/-7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका -28 आ जाए आंसर। तो कहोगे सर जी प्लस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा। बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो कर देंगे प्लस का 4 और प्लस का 4, तो ये आ गया आपका ये आंसर। ठीक है, कहोगे सर जी ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। हाँ सिमिलर है, लेकिन ध्यान रखिएगा P इसमें नेगेटिव है, इसमें Q नेगेटिव में है। एक दूसरे तीसरा पोर्शन क्वेश्चन का कहेगा 3/7, ठीक है, आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 28 आ जाए। कहोगे सर जी माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, अगर माइनस में अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। तो क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम यही सेम ऊपर तो किया आपने, ये प्लस का 28 है, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया। अब 3 × 4 अब क्या हो गया माइनस का 12। अब कहोगे सर जी ये और ये, हाँ सर सेम है, आंसर तो सेम है लेकिन क्वेश्चन में बदलाव है। तो तीनों क्वेश्चन देखो एक ही पोर्शन पे मैंने लिखा है लेकिन तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तो ये याद रखिएगा हमेशा, आपको जो भी इधर आंसर में लाना हो उसको ध्यान रखिएगा। और आप इंटीजर वाला रूल्स दोनों याद रखिएगा भाई, दोनों बहुत जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में उन दोनों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बेसिक ऑफ इंटीजर्स ये चीजें किया था। ठीक है, अब जरा एक नया चीज आपको मैं बताता हूं यहाँ पे, वो ये है कि अगर मान लीजिए 3/-4, ठीक है, इधर आंसर हमें 3/-3/4 में लाना हो तो क्या करेंगे आप। तो आपको बखूबी पता है कि किसी भी नंबर में आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस में है, ये माइनस में। सर ऊपर लेके चले जाएंगे, नहीं सर, ऊपर में ले जाने से पहले ये बताना होगा कि करेंगे तो करेंगे क्या। तो करेंगे क्या, देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये प्लस में है, हमें इसे प्लस करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई। अब जो यहां किया वही ऊपर कर दिया। अब देखो 3 में -1 मल्टीप्लाई किया यानी प्लस में माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, और 3 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा। अब जब माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स प्लस आएगा। अब 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 4। तो ये याद रखना, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कारण यानी -1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कारण आपका फ्रैक्शन में बदलाव होता है। ठीक है, इसलिए कई क्वेश्चन में आप देखोगे आपके, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो -2/3 + 3/-9 लिखा हुआ है, तो आपको कह दिया जाता है कि आप ऊपर में माइनस लिख दो। तो ऊपर में माइनस कहां से आया है, यहां से आया है, क्योंकि देखिए जरा मुझे इसको प्लस करना है तो मुझे क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करना होगा -1 से मल्टीप्लाई। तो कर दिया तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 3। देखो यही बोला जाता है कि आपको ऊपर में माइनस को ट्रांसफर कर देना है। समझ में आ गई बात। तो ये यहां से निकल के आया, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। ये सब अगर चीजें नहीं पता है ना तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया और आप ना समझा पाए, भले ही आप क्लास में टॉपर रहे हो या कुछ भी रहे हो अपने जीवन में, तो आपको अंदर से लगेगा कि सही में मैं पढ़ भी रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो छोटी से छोटी चीज बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वो जीरो वाला भी बात बताया कि जीरो कहां से है, आर्यभट्ट ने दिया। फिर उससे डिवाइड किसी भी नंबर को जब करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अब वो इनफाइनाइट क्यों आता है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है कि जब किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है, यानी 1 एक सबसे छोटा यूनिट माना जाता है हमारे नंबर सिस्टम में, और उसके बाद आता है जीरो। यानी जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे ना, वो इतना माइन्यूटली डिवाइड कर देता है कि हमारे लिए वो मतलब नंबर्स को हम पता ही नहीं कर सकते कि उस नंबर का मतलब एंड क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है।
मतलब इतना छोटा पार्ट में, जैसे एटम होता है, सेल होता है, वैसे ही हमारे मैथ्स में वो जीरो एक सबसे छोटा यूनिट होता है और इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट डिफाइन दैट नंबर। और उसमें पता ही है कि बायोलॉजिकली, साइंस, साइंटिफिक एनर्जी, ये सब चीजें की बात आती है। चलिए फिर फिलहाल मैथ्स पे वापस आते हैं हम लोग। फिर मैंने कहा था आपको, मैं एज प्रोमिस्ड कि मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर का 5th पॉइंट देखोगे जरा ध्यान से तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने कहा था आपको, मैं ये चीज याद दिला दूं कि आपने जब क्लास 5th में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या लोवेस्ट बोलो या सिंपलेस्ट बोलो, सभी एक ही नाम है। स्टैंडर्ड बोलिए, लोवेस्ट बोलिए, सिंपलेस्ट बोलिए, सभी एक ही नाम है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत क्या आती है हमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कि क्यों करना क्यों पड़ता है, तो जरा देखिए ध्यान से क्वेश्चन। -3 अपॉन -18। अब मुझे इसका आंसर बताइएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, रूल बहुत ही सिंपल है। आपको पहले ऑपरेशंस यानी माइनस प्लस का काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नंबर्स में आना पड़ेगा। तो पहले ही रूल ये याद रखिएगा, पहले माइनस प्लस, प्लस माइनस का इस्तेमाल करके आप उसको एलिमिनेट होगा या रहेगा, आपको उसको करने के बाद यहां लिखना है, लिखने के बाद फिर आपको नंबर का करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस का रूल कहा, तो माइनस को माइनस से क्या करेंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे। अब ये एलिमिनेट होता कैसे है, ये भी जानने की बात बहुत जरूरी है। देखिए, अब मुझे इसको प्लस बनाना हो, अब मुझे इसे पूरे को प्लस बनाना है, तो ये प्लस बना दे सकते हैं, ये प्लस बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे रोल प्ले करता है। अब मुझे इसे पूरे प्लस बनाना है, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो देखो प्लस आ गया। इसीलिए आपको जब टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हो तो आप कहते हैं कि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि हम ये स्टेप बार बार कर नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए हमें फटाफट कहा जाता है कि माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाता है। तो माइनस माइनस एलिमिनेट कैसे होता है, तो ऐसे एलिमिनेट होता है सर जी, ये बात याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये 3 और 6, तो दोनों किसी न किसी के टेबल में आते हैं, तो जरा चेक करो, 3 तो 3 के टेबल में आता है, क्लियर है। अब 18 है, क्या 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल। कितने टाइम में, 6 टाइम में। और यहां मैंने 1 लिखा है, तो 1 3 जा 3 और 6 3 जा 18, तो आंसर क्या ऊपर में बचा 1 और नीचे में 6, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, -8 अपॉन -12, -8 अपॉन -12, वही वाली बात, यानी माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको माइनस प्लस वाले एलिमिनेशन करना है, उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। अब ये देखो, दोनों किसी न किसी के टेबल में आता है। शुरुआत करते हैं छोटा नंबर 2 से, क्या ये 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है, तो 2 4 2 जा 8, 2 बार में कट गया, और ये 6 2 जा 12, ये 4 और 6 दिख रहा अभी भी किसी न किसी के टेबल में आता है। तो किसके टेबल में, 2 के टेबल में, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। आपका आंसर क्या बचा, माइनस माइनस तो एलिमिनेट हो चुका, कुछ नहीं बचा, यानी प्लस, ऊपर में बचा है 2 और नीचे में बचा है 3। एक और देखिए, -3 अपॉन 72। अब जरा ध्यान से देखिए सर जी, मैंने रूल्स याद करो भाई, प्लस प्लस तो प्लस होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, ठीक है। प्लस, अगर नहीं देखा है आपने इंटीजर वाली वीडियो तो एक बार जरूर जा करके वो देख लीजिए, मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, उसमें समझा रखा है कि कैसे किया है मैंने, ठीक है। आप पूरी लॉन्ग वीडियो देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में तो सब चीजें शॉर्ट में ही होती हैं, ठीक है। चलिए, -3 और 72, माइनस है और प्लस है, माइनस और प्लस, तो आंसर क्या आता है, माइनस। लगाइए माइनस, मैंने क्या कहा था, पहले ऑपरेशन करना है आपको, फिर उसके बाद कोई काम करना है। चलिए, अब ये 3 को चेक करिए, क्या ये दोनों किसी न किसी के टेबल में आते हैं, तो 3 आपका एक प्राइम नंबर है, तो 3 के टेबल में तो 3 ही आता है। 72 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो चेक करने का रूल्स पता है आपको कि इन दोनों डिजिट को क्या करना है हमें, ऐड। तो 7 + 2 क्या आता है, 9, तो क्या 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आएगा आपको पता है, तो आप डिवाइड कर लीजिए
आपको पता है तो आप लिख लीजिए फटाफट, अगर नहीं पता है तो आप इस तरीके से करके डिवाइड कर सकते हो। कुल मिला के है आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि कैसे बना है ये। ठीक है, ये देखिए, आपको अगर टेबल या डिवाइड कर ले रहे हो मन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तब जरूर करना है इधर। ये उन बच्चों के लिए है जो हिचकिचाते हैं किसी भी कैलकुलेशन को करने में, आप कर लो, छोटा सा लगता है पोर्शन डिवाइड करने में, ऐसा कुछ मतलब है नहीं, थोड़ा सा 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है, सीख तो जाओगे, आंसर तो सही आएंगे, मार्क्स तो अच्छे ले आओगे, जीवन में तो चाहिए, पेरेंट्स की खुशी तो है। चलिए, तो ये आ गया 24, तो यानी ऊपर में क्या बचा है 1, तो 1/20। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये देखो 1 और 24, 2 और 3, ये एक ऐसे नंबर्स आ गए हैं कि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं, मतलब किसी के टेबल में आते तो हैं लेकिन दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं। अब 2 के टेबल में क्या 3 आता है क्या, नहीं। 3 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं। अब जब दोनों किसी न किसी के टेबल में आते ही नहीं है, मतलब सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो दैट आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक उठाओगे, क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करके समझो। अगर कोई क्वेरीज हो तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस rational number. So thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe. So thank you so much.